हेलो एवरीवन, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0। हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एसएससी, एमटीएस, सीजीएल तथा सीएचएसएल और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस में पूछे गए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं का से संबंधित प्रश्न है। तो हमारा पहला प्रश्न जो कि आधुनिक इतिहास से संबंधित है। हमारा पहला प्रश्न है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? यह प्रश्न कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, क्लाइव ने। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव के द्वारा किया गया था। अब हम आपको बताएंगे प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, जो कि अंग्रेजी सेना के नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव और भारत में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजी सेना की जीत होती है। इसमें रॉबर्ट क्लाइव की जीत होती है। प्लासी के युद्ध जीतने के बाद भारत में अंग्रेजी शक्ति की मजबूती आती है और भारत में अंग्रेजी सेना का विस्तार होना शुरू हो जाता है। भारत में अंग्रेजी सेना का ताकत काफ़ी उभरता हुआ दिखता है प्लासी के युद्ध के बाद, क्योंकि प्लासी के युद्ध जीतने के बाद अंग्रेज़ों को काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ जाता है और भारत में उपनिवेश जमाने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब होते हैं। प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो प्लासी के युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अगर पूछता है प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा डुप्ले। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सहायक संधि का उपयोग सबसे अधिक बार किसने किया था? सहायक संधि का उपयोग सबसे ज़्यादा किसने किया था? तो सहायक संधि का उपयोग सबसे ज़्यादा लॉर्ड वेलेजनी ने किया था। अगर एग्जाम में पूछता है कि सहायक संधि का उपयोग सबसे अधिक बार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। और सहायक संधि का जनक किसे कहते हैं? तो सहायक संधि का जनक डुप्ले को कहते हैं। सहायक संधि का जनक डुप्ले है और सहायक संधि का सबसे अधिक बार उपयोग लॉर्ड वेलेजली के द्वारा किया गया था। आप क्वेश्चन के अर्थ को समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। भारत में पुलिस का जनक किसे कहते हैं? तो भारत में पुलिस का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं और भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। अगर पूछता है भारत में पुलिस का जनक किसे कहते हैं, तो यह लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहते हैं। अगर पूछता है प्रश्न में कि भारत में अस्थायी बंदोबस्त का जनक किसे कहते हैं, तो अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरुआत किया गया था। अस्थायी बंदोबस्त का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ही हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कलकत्ता अधिवेशन 1886 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में पूछा गया है कि पहली बार वंदे मातरम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। तो पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो कि 1886 ईस्वी में गाया गया था वंदे मातरम को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। क्वेश्चन नंबर 5 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। और बंगाल विभाजन के दौरान बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? अगर पूछता है एग्जाम में बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था, तो स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? अगर पूछता है
तो यह आप जवाब दीजिएगा। बंगाल विभाजन को रद्द 1911 ईस्वी में दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था। एक प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण है, बंगाल विभाजन की डेट कब रखी गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही है, बंगाल विभाजन की डेट कब रखा गया था? कब बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था कि इस डेट को बंगाल विभाजन को तय कर दिया जाए, बंगाल को विभाजित कर दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ए, 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन को डेट रखा गया था। यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बंदोबस्त का जनक भी कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसके बाद और स्थायी बंदोबस्त, हम 3 बंदोबस्त के बारे में भी बताएंगे जो कि भारत में लागू किया गया था। 3 व्यवस्था, पहला था अस्थायी बंदोबस्त। तो अस्थायी बंदोबस्त को लागू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। इसके बाद भारत में 2 और व्यवस्था लागू किया गया था जो कि रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को रीड मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था रीड मुनरो के द्वारा लागू किया गया था। इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया था? तो महलवाड़ी व्यवस्था को हार्ड मैकिंजे ने लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 7वां का जो 2 और प्रश्न है यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एसएससी के एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के दक्षिण भाग में लगाया गया था जो कि रीड मोनरो के द्वारा लगाया गया था। और इसके बाद महलवाड़ी व्यवस्था, यह हिमाचल प्रदेश की तरफ में लगाया गया था। इसको हार्ड मैकिंजे ने लगाया था। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप समझने का प्रयास करिएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा अगला वीडियो भी आपके पास पहुंचेगा। अगर हमारा प्रश्न आपके अच्छा लगे, हमारे प्रश्न का लेवल आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारा सभी वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। पूना पैक्ट समझौता किस किस के बीच हुआ था? पूना पैक्ट का समझौता जो हुआ था वह किस किस के बीच हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए, B.R. अम्बेडकर और गांधी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। पूना पैक्ट को जो समझौता हुआ था यह 1932 ईस्वी में हुआ था। पूना पैक्ट का समझौता, यह 1900 समझौता जो 1932 ईस्वी में यरवड़ा जेल में हुआ था जो कि पुणे में स्थित है। पूना पैक्ट 1932 ईस्वी में यरवड़ा जेल पुणे में हुआ था जो कि भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस की पहली महिला कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? क्वेश्चन नंबर 9 काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी कभी पूछता है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी और कभी कभी पूछता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। इसमें आप फ़र्क को समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर पूछता है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। और अगर पूछता है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी तो एनी बेसेंट हो जाएगा। आप इस फर्क को अवश्य समझने का प्रयास करिएगा। जो कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी वो थी सरोजिनी नायडू और जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी वो थी एनी बेसेंट। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल थी जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। अब हम आपको बताएंगे सरोजिनी नायडू भारत में कब कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। 1925 ईस्वी में जो कि कानपुर में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता श्रीमती सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। इसके बाद हमारा 10वां प्रश्न है। अभी हम केवल 10 ही प्रश्न लिए हुए हैं। अब हमारे अगले वीडियो में इससे ऐसे ही संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हमारा 10वां प्रश्न है, वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका प्रश्न है। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? तो वुड डिस्पैच का इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी। वुड डिस्पैच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लाया गया था। वुड डिस्पैच क्या था इसे आप समझने का प्रयास कीजिए। वुड डिस्पैच को आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं जो कि 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में आया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था जिसे आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो इसे वुड डिस्पैच को कहते हैं।
और यह कब लाया गया था? तो 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। फ्रेंड्स, हमारे प्रश्नों का लेवल अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आपके पास तक पहुंचता रहे। और हमारे इस प्रकार के शिक्षा से संबंधित सभी वीडियो को आप ज़रूर अवश्य पढ़िएगा।